श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरा नाम राम स्वरूप है। आज जब मैं आपको अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरा दिल काँप उठता है। इंसान अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाता है और जब तक उसे एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरी कहानी भी ऐसी एक भूल की कहानी है, ऐसी भूल जिसने मेरी आत्मा को चीर कर रख दिया। मैं एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। पिताजी हमेशा कहा करते, बेटा तो घर का वारिस होता है, वंश आगे बढ़ाता है, बेटी तो पराई होती है, उसका क्या भरोसा, कल किसी और के घर चली जाएगी। उनके शब्द मेरे दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गए। बचपन से ही मैंने मान लिया था कि बेटा होना जरूरी है, वरना आदमी की जिंदगी अधूरी रह जाती है। माँ कभी कभी मुझे समझाती, बेटा बेटियां भी भगवान का दिया उपहार होती हैं, उनमें भी इतना ही प्यार होता है जितना बेटों में। लेकिन उस समय मैं माँ की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो मेरी शादी सुशीला से कर दी गई। सुशीला सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। उसकी आंखों में परिवार के लिए ढेर सारा प्यार था। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। खेत खलियान का काम, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ संतुलित था। फिर एक दिन भगवान का आशीर्वाद मिला, सुशीला माँ बनी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब दाई ने आकर बताया कि बेटी हुई तो घर का माहौल अचानक बदल गया। पिताजी का चेहरा उतर कर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, पहली संतान अगली बार बेटा ही होगा। मैंने भी खुद को समझा लिया, बेटी का नाम रखा राधा। 2 साल बाद सुशीला फिर गर्भवती हुई। इस बार मैंने मन ही मन बहुत मन्नतें मांगी, मंदिरों में जाके माथा टेका, पंडितों को दान दिया। इस बार बेटा ही हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर से बेटी हुई, उसका नाम रखा पूनम। जैसे घर में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार ताने देने लगे, राम स्वरूप के भाग्य में बेटा कहाँ, देखो दूसरी भी बेटी हुई है। मैंने बाहर से तो चुप्पी साध ली, लेकिन भीतर ही भीतर टूटने लगा। मुझे लगने लगा कि बिना बेटे के मैं अधूरा हूँ। सुशीला बेटे के साथ खुश थी। वो कहती, बच्चे चाहे बेटो या बेटी, भगवान का दिया वरदान है। लेकिन मैं उसकी बातों को सुनकर और चिढ़ जाता। गाँव का मोहल्ला भी ऐसा था कि बिना बेटे वाले आदमी को अधूरा समझा जाता था। कोई कहता वंश आगे कौन बढ़ाएगा, कोई कहता बुढ़ापे में लाठी कौन बनेगा। ये शब्द मुझे काटने लगते। जब भी मैं खेत में हल चलाता या चौपाल पर बैठता तो ये ताने मेरे कानों में गूंजते। धीरे धीरे मेरे और सुशीला के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मैं उसे दोष देने लगा, तेरी किस्मत ही खराब है, तभी बेटा ही नहीं हो रहा। सुशीला रोती समझाती, बच्चे का लिंग मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। लेकिन उस वक्त मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ साल ऐसे बीत गए। राधा और पूनम बड़ी हो रही थी। उनकी मासूम बातें, उनकी किलकारें घर को रौनक देती थी। लेकिन मेरे मन का अंधेरा गहराता जा रहा था। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, राम स्वरूप, अगर बेटा चाहिए तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुशीला से अब उम्मीद मत रख। मैंने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब गाँव के कई लोग भी यही कहने लगे तो मेरा दिल डगमगाने लगा। आखिरकार मैंने सुशीला की अनदेखी करते हुए दूसरी शादी का फैसला कर लिया। जब मैंने बात सुशीला को बताई तो उसकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। मैं बोली, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें बेटियां दी? क्या मेरा प्यार और साथ तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? उसकी बातें मेरे दिल को छुई, लेकिन उस समय मैं अंधा हो चुका था। मुझे सिर्फ बेटे का मोह था। कुछ ही महीने बाद मेरा शादी कमला से कर दी गई। कमला मुझसे उम्र में छोटी थी और बहुत महत्वाकांक्षी भी। उससे भी उम्मीद थी कि वो मुझे बेटा देगी और इस घर में अपनी जगह पक्की करेगी। सुशीला चुपचाप सब कुछ सहती रही। वो राधा और पूनम को अपने आंचल में छुपाकर रोती रही। घर में अब 2 औरतें थी, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश, बेटा। फिर कुछ ही समय बाद कमला गर्भवती हुई। मैं बेहद खुश हुआ। रोज मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, इस बार मुझे बेटा ही देना। लेकिन जब संतान हुई तो पता चला कि बेटी। मैंने चेहरा छिपा लिया ने फिर ताने मारे, अरे फिर से बेटी। मैंने बेटी का नाम रखा सीमा। कुछ साल बाद कमला को दूसरी संतान हुई। इस बार भी बेटी आई, नाम रखा अंजलि। अब मेरे पास कुल 4 बेटियां थी, राधा, पूनम, सीमा और अंजलि। चारों बेटियों का पिता बनकर मैं बेचैन उठा। बेटियां मुझे बोझ लगने लगी। जहाँ भी जाते लोग ताने मस्ते। मैंने कभी सुशीला की आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ आंसू थे, कभी कमला को देखा तो उसकी आंखों में निराशा थी। मुझे लगता जैसे मेरी जिंदगी को उद्देश्य रह गया। और तभी मेरे मन में खौफनाक ख्याल आया
कि बेटियों को नदी पर ले जाना और बेटियों को नदी पर ले जाऊं। मेरे मन अंधेरा दिन ब दिन गिराता जा रहा था। चारों तरफ से ताने सुनकर मैं टूट चुका था। लोग कहते हैं राम स्वरूप की किस्मत फूटी है, चारों बेटियां एक भी बेटा नहीं। ये बातें मेरे कानों में गरज की तरह गूंजती। मैंने बेटियों को प्यार से देखना भी छोड़ दिया। राधा और पूनम अक्सर आकर कहती, पापा हमें भी खेत ले चलो, लेकिन मैं उन्हें छिड़क देता। सीमा और अंजलि तो छोटी थी। जब मैं घर आता तो वह दौड़कर मेरे पैर से लिपट जाती, पर मैं उनका हाथ झटक कर अलग कर देता। मुझे लगता जैसे बेटियां मेरे जीवन का एक बोझ हैं। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था और सोच रहा था, अगर ये चारों बेटियां ना रहें तो शायद भगवान मुझ पर दया करके बेटा दे दे। ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आता। धीरे धीरे ख्याल जहर की तरह मेरे दिल में समा गया कि मैंने तय कर लिया कि मैं इन्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगा। एक रविवार की सुबह मैंने चारों बेटियों से कहा, चलो आज तुम्हें नदी के किनारे घुमाने ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें तैरना भी सिखाऊंगा। उनकी आंखों में खुशी और चमक उठी। राधा बोली, सच पापा, आप हमें तैरना सिखाएंगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अंदर जैसे दिल कांप रहा था। सुशीला ने मेरा चेहरा गौर से देखा, कुछ समझ गई। उसने धीरे से कहा, उन्हें कहीं दूर मत ले जाना राम स्वरूप। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तू हमेशा बेकार की बातें क्यों करती है? बच्चे थोड़ी खुश हो जाएंगी। और मैं उन्हें लेकर निकल पड़ा। सुबह डरने लगा। नदी का पानी सुनहरा रोशनी में चमक रहा था। चारों बेटियां हंसती खिलखिलाती मेरे साथ दौड़ती हुई आई। सीमा ने कहा, पापा देखो पानी कितना चमक रहा है। अंजलि बोली, मुझे तो इसमें कूदने का मन कर रहा है। उसके बाद उनकी बातें सुनकर मेरे दिल फिर डगमगाने लगा। क्या मैं सच में इतना निर्दयी हो गया हूँ? लेकिन तभी समाज के ताने याद आए। वंश आगे कौन बढ़ाएगा? मेरी आंखों पर फिर लालच का पर्दा पड़ गया। मैंने उन्हें पानी के पास ले जाकर कहा, चलो अब मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। सब लोग हाथ पकड़कर लाइन में खड़े हो जाओ। चारों ने मासी मत पकड़कर लाइन में खड़े हो। मासी मुझसे मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में विश्वास था, विश्वास कि उनका पिता कभी उनका बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अगले पल मैंने उन्हें धक्का दे दिया। चारों पानी में गिर पड़ी। वे झटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, पापा पापा हमें बचाओ। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं किनारे खड़ा रहा और पत्थर बनकर मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, पर मैंने उनकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी बात डूब गई। नदी शांत हो गई। जब मैं घर लौटा तो सुशीला ने पूछा, बच्चियाँ कहाँ है? मैंने झूठ बोला, नदी में फिसल कर बह गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो चल ना सका। सुशीला वहीं दराइशी हो गई। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन मैंने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा। गांव में खबर फैली। लोग कहने लगे, अरे राम स्वरूप की बेटी नदी में बह गई। कुछ ने तो दुख जताया, लेकिन बहुतों ने ताना मारा। भगवान ने बेटी से छुटकारा दिला दिया, अब शायद बेटा होगा। मैं चुप रहा, लेकिन भीतर से दिल मेरा टूट रहा था। कुछ साल बाद कमला गर्भवती हुई। मेरे दिल में फिर से उम्मीद जागी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु इस बार मुझे बेटा ही देना। और सच में इस बार बेटा ही हुआ। उसका नाम रखा मोहन। घर में जैसे दिवाली मनाई गई। गांव वाले बधाइयाँ देने आए। मैं गर्व से कहता, अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा। कुछ ही साल बाद कमला को 2 बेटे हुए, करण और दीपक। अब मेरे पास 3 बेटे थे। मन सीने से लगाकर सोचता है, यही मेरा सारा, यही मेरे वारिस है। मैंने बेटों को हर सुख सुविधा दी, उन्हें अच्छे स्कूल भेजा। मोहन पढ़ाई में तेज था, करण खेलों में अच्छा, दीपक बहुत समझदार था। मैं जब उन्हें देखता तो मुझे गर्व होता, लेकिन जब मैं अकेला होता तो मेरी बेटियों की मासूम आंखें मुझे याद आती। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती, पापा हमें बचाओ। मैंने उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे आवाज़ें मेरे दिल में कभी नहीं गई। सुशीला कभी कभी उन बेटियों को नहीं भूल पाई। वे अक्सर नदी किनारे चली जाती और रोती रहती। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा, राम स्वरूप, भगवान सब देखता है, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं तिलमिला जाता, लेकिन मन ही मन डरने भी लगा। साल बीतते गए, मेरे बेटे बड़े हुए। वे पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए। गांव वाले कहते हैं राम स्वरूप भाग्यशाली है, 3 बेटे हैं। मैं मुस्कुराता, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करता। बेटियों की हंसी के बीच मुझे बेटियों की किलकारियां सुनाई देती। वक्त का पहिया तेजी से घूमता चला गया। मेरे बेटे अब जवान हो चुके थे। मोहन इंजीनियरिंग में टॉपर बना, करण खेलों में राज्य स्तर पर पहुंचा। दीपक ने पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय में भी रुचि दिखानी शुरू कर दी। गांव रिश्तेदार मुझे देख देख कर कहते, राम स्वरूप तू तो बहुत भाग्यशाली, देख कैसे बेटे हैं इसके। बाहर से मैं गर्व से भर जाता, लेकिन भीतर एक खालीपन सलाता रहता।
जब कभी मोहन मुझे गले लगाता तो उसकी जगह मुझे राधा याद आती। जब करण मुझे हंसी खुशी से कुछ सुनाता तो मुझे पूनम की मासूम बातें याद आती। और जब दीपक मेरे पैरों के पास आकर बैठे बात करता तो मुझे सीमा और अंजलि का चेहरा दिखता। मेरी आत्मा हमेशा यही कहती, तूने बेटियों को खोकर क्या पाया राम स्वरूप, जो खो गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। सालों तक दर्द सहते सहते सुशीला कमजोर पड़ गई थी। वे अक्सर चुप रहती, उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते। एक रात उसने मुझे पुकारा और कहा, राम स्वरूप मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने तुम उन्हें ले गए थे। मैं जानती कि तुम्हारी हाथों मारी गई हैं। भगवान सब देख रहा है, जब तक तुम सच नहीं मानोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं कुछ पल को काँप गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा, सुशीला तू झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कड़वी मुस्कान देकर बोली, तू चाहे जितना छुपा रहे पर सच कभी छुपता नहीं। याद रखना, एक दिन तेरा ये खून तुझे सवाल करेगा। इसके कुछ महीने बाद ही सुशीला दुनिया छोड़ गई। उसकी आखिरी चीख आज भी मेरे दिल में गूंजती रही। मेरे तीनों बेटे पढ़ाई पूरी करके बड़े बड़े काम करने लगे। मोहन ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, करण विदेश लगा, वहाँ नाम कमाने लगा। दीपक ने व्यापार शुरू किया और अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव में लोग मुझे मिसाल की तरह देखने लगे। देखो राम स्वरूप ने कैसे तीनों बेटों को चाय पर पहुंचाया है। लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरी छाती पर कोई बोझ है जो मुझे चैन से सांस नहीं लेने देता। एक दिन मोहन ने मेरे पास आया और बोला, पापा हमारा एक प्रोजेक्ट नदी के किनारे है, वही नदी जहाँ से गाँव की आधी जरूरतें पूरी होती हैं। हम वहाँ बांध बनाने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें। नदी का नाम सुनते मेरा दिल धड़कने लगा। वही नदी जहाँ मैंने अपनी मासूम बेटियों को हमेशा के लिए खो दिया था। मैंने पहले बहाना बनाया, मुझे काम है बेटा, तू अकेले चले जा। लेकिन मोहन जिद करने लगा, पापा ये मेरे करियर का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी। मैंने अनमने मन से हाँ कर दी। सालों बाद मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा। सूरज ढल रहा था, पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन था। मेरे कदम भारी हो गए, हर लहर जैसे मुझे सवाल कर रही थी, पापा हमें क्यों छोड़ा। मैं कांपने लगा। मोहन ने मेरा हाथ थामा और बोला, पापा आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या हुआ। मैंने होठ खोले पर आवाज़ नहीं निकली। आगे का मेरे दिल बांध टूट गया। मैं वही नदी किनारे घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, बेटा यही वह जगह है जहाँ मैंने अपनी चारों बेटियों की मौत के हवाले कर दिया। मैंने अपने ही हाथों धक्का दिया, सिर्फ इसलिए कि वे बेटियां थी, बेटे नहीं। मोहन अवाक रह गया, उसकी आंखों में अविश्वास और दर्द था। पापा आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप तो हमारे लिए भगवान जैसे थे, क्या बेटी इंसान नहीं होती, क्या उनका प्यार उनका कुछ भी नहीं था। मैं फुट फुट कर रोने लगा। बेटा उस समय मैं अंधा हो गया था। समाज के ताने, पिता की बात और बेटे की चाहत ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे लगा बेटियां बोझ हैं और मैं आगे कुछ बोल नहीं सका। तभी करण और दीपक भी आ पहुंचे। मोहन ने उन्हें सब बता दिया। तीनों बेटे मुझे घेर कर खड़े हुए। करण गुस्से में बोला, पापा आपने हमारी चारों बहनों की हत्या की और हमें धोखे में रखा, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई। दीपक की आंखों में आंसू थे। पापा अगर वे होती तो हमारा घर कितना सुंदर होता, हमें बहनों का प्यार मिलता, लेकिन आपने उन्हें हमसे छीन लिया। उनके सवाल मेरे दिल को चीर रहे थे। उस दिन मैं पहली बार अपने बेटे के सामने पूरी तरह टूट गया। मैं जमीन पर गिर कर चीख चीख कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मोहन ने उठाया कहा, पापी माफ़ी तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है, लेकिन याद रखिए आपकी बेटियां अब भी आपके पास हैं, वे आपके दिल में, आपकी आत्मा में हमेशा रहेंगी। आप उनके लिए अब भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कांपते पूछा, क्या कर सकता हूँ बेटा। तो मैंने तो उन्हें अपनी आंखों में खो दिया, अपने हाथों में खो दिया। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, आप उनके नाम से गांव में एक स्कूल बनवाइए ताकि बेटियों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, यही उनका सच्चा श्राद्ध होगा। मैंने वही किया। कुछ ही महीने बाद अपनी चारों बेटी राधा, पूनम, सीमा और अंजलि के नाम से गांव का एक स्कूल खुलवाया। उस स्कूल का नाम रखा गया चार दीप कन्या विद्यालय, क्योंकि मेरी चारों बेटे मेरे जीवन के दीपक थी जिन्हें मैंने बुझा दिया था। जब मैं पहली बार गांव की छोटी छोटी बच्चे वहाँ पढ़ने आई तो मुझे लगा जैसे मेरी बेटियां लौट आई हूँ। उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट मेरे दिल की तसल्ली देती। लेकिन मेरे पाप इतना बड़ा था कि शांति फिर भी नहीं मिली। आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बेटे सफल है, उनका परिवार है, लेकिन मैं अब भी अकेला हूँ। हर शाम मैं उस नदी के किनारे जाता हूँ, लहरों की आवाज़ सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरी चारों बेटियां मुझे पुकार रही हैं, पापा हमें क्यों छोड़ा। मेरे पास उस सवाल को कोई जवाब नहीं है।
मैं बस आज सुबह आता हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मेरी बेटियों की आत्मा को शांति देना और इस दुनिया को समझा देना कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों बराबर हैं, दोनों ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, जो गलती मैंने की वह कोई और माता पिता न करे। बेटी बोझ नहीं होती, वह तो घर का गहना होती है। जो लोग बेटा बेटी में भेद करते हैं वो कभी सच्चे सुख नहीं पा सकते। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी तरह किसी और परिवार की आंखें खुल जाएं। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।